जी सर। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि मैं बहुत सारी चीजें परोस रहा हूँ, बहुत सारी चीजें कह रहा हूँ कि देश में महापरिवर्तन आ जाएगा, ऐसे होगा वैसे जी होगा। जी 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 जी। तो आपको उसे समझने का क्या समय मिल रहा है? आपका जो चल रहा है सर, उसमें ये देखा है मैंने कि भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। अकेले भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं करना है। सबसे पहले आपको अब जो नई परिवर्तित परिस्थितियां हैं उसके अनुसार तो सबसे पहले आपको जो अंग्रेजों ने भारतीय जी गुलामों के लिए नियम कानून बनाए थे, जिसमें उनकी सोच थी कि भारतीयों को अपमानित करना है, उत्पीड़ित करना है, शोषित करना है, हिंदुस्तानियों में जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाना है, हीन भावना लाना है और प्रक्रिया में फंसा के उसको निचोड़ के नष्ट कर देना, इस उद्देश्य से जो नियम कानून बने थे, जी जो इन राजनेताओं ने अपने ही देशवासियों के ऊपर वो गुलामों के नियम आज भी थोप के रखे हैं, उनमें जी आमूल चूल बदलाव हमारी पहली प्राथमिकता है। अपराध जी मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत अब चौथे और पांचवें नंबर की प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी नहीं है। राइट। जी जी दूसरी प्रायोरिटी है कि जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो हमने अंग्रेजों से ली है, जहां में जी चंद मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों के विरुद्ध उपयोग करके भारतीयों का शोषण कराते थे और वो जी। लाट साहब होते थे, उनका कभी कुछ नहीं बिगड़ता था। वही व्यवस्था आज हमारे ऊपर थोपी हुई है कि नहीं थोपी हुई है? बिल्कुल। कुछ तो चीजें तो चल रही हैं, कुछ समझ में भी नहीं आती हैं। अब देखो, जैसी कुछ सरकार है सर कुछ वैसा नहीं, ही चल रहा है। 100% यही चल रहा है, 100% सर, एक भी चीज नहीं जो बदली है। सरकार है सरकार के हिसाब से ही चलना पड़ेगा सर। यहाँ सरकार तो अपने हितों को साध रही है केवल, कि वो भ्रष्टाचार कैसे कर ले, वो पैसे कैसे बना ले। जो पटियों पे चलते थे वो आज लाख करोड़ के मालिक हैं, तो वो तो अपने हितों को साध रहे हैं। बिल्कुल सर। तो आप इसमें क्या। इनको सरकार कहना, वो ऐसी सरकार है जिनके यदि आप कार्यकर्ता भी हैं तो वो आपका जी ही दमन कराती है और फिर थोड़ी सी राहत देके आपको अपना चरण सेवक बनाती है और आपको जी। टिकट नहीं देती है, तो ये तो कार्यकर्ताओं की भी सगे नहीं है। सही है, वो तो सही बात है सर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अपन इतने सक्षम भी नहीं है कि कोई विरोध करेंगे किसी का। नहीं, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि मैथिली शरण गुप्ता आप में वो ताकत डाल रहे हैं कि हम इनका विरोध भी नहीं करेंगे, इनका कोई मार्च नहीं निकालेंगे, कोई इनकी रोड पे आके इनकी कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं करेंगे, फिर भी हम इन्हें मतदान के पहले हरा पाएंगे? ये बात आपको जी। क्या समझ में आई है? अब सर वो तो वो वोट डालेंगे जब भी पता चलेगा। नहीं 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 चेंजिंग नहीं नहीं, नहीं नहीं चेंजिंग तो नहीं होना नहीं है सर नहीं ले। नहीं 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 नहीं, मैं अभी आपको 2 मिनट में समझाता हूं। जी ये जो मॉडल है ये कह रहा है कि यदि हम अपने से जुड़े 10 लोगों को जोड़ें, अपने से जी जुड़े, चाहे वो जी अपने परिवार के लोग हों, जी चाहे अपने मित्र हों, पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों, या जी हमारे जितने भी ढेर सारे सर्कल से हम जुड़े हुए हैं उनमें से जुड़े व्यक्ति हों, हम जी 10 आदमियों को जोड़ के और उनको जी हमें संकल्पित करके शपथकृत करके 10 लोगों को जोड़ना है। इतने मात्र से हम चंद जी। दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे, सही है। चंद दिनों में। और ये जो जी 100 करोड़ होंगे, इनमें से जी 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, सिर्फ अपने को जुड़ जाना है। 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, सही केवल है। 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। केवल 9 हाँ करोड़ हाँ 140 वही। करोड़ 140 करोड़ में से केवल 9 करोड़ को, जी। यदि हम 100 करोड़ से भी ले लें तो 9% लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। तो क्या 10 को जोड़ना कठिन है? नहीं, कठिन तो नहीं है, जोड़ सकते हैं बिल्कुल। जोड़ सकते हैं। और उनको जी शपथकृत करके संकल्पित करके यदि हम आगे के 10 को जोड़ेंगे तो जी इतने मात्र से जो है हम 100 करोड़ हो जाएंगे, जो कि जी 80% मतदाता कहलाएंगे। राइट। जी 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 अब ये 80% लोग यदि छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के ये कहेंगे कि संजय कोठारी मेरे चंद्रगुप्त हैं और मैं इन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, और ये थाली भी जी बजाएंगे, दीपक भी जलाएंगे और ये कहेंगे, तो जी आपका पड़ोसी पूछेगा कि भाई साहब आप लोग कर क्या रहे हो?
हाँ या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल पूछेंगे वो तो। पूछे गए। जब आप उनको क्राइम फ्री भारत के बारे में बताएंगे और एक आध बैनर जो है ना जिसमें 21 लक्ष्य लिखे हुए हैं कि साहब ये 21 लक्ष्य हैं, तो आप उनको जी यही कहेंगे ना कि हमें क्राइम फ्री भारत मिशन का महापरिवर्तन व्रत कर रहा, जी और इस व्रत से ये 21 लाभ 21 फल मिलेंगे। तो बिल्कुल जिसको आप ये बताओगे वो सत्यनारायण कथा जैसा उसे नहीं लगेगा ये तो बड़ा फलदायिनी व्रत है, हमें भी करना है। ये तो है कहेगा कि नहीं कहेगा? सही, बिल्कुल कहेगा सर। तो यदि पूरे 20% ना सही तो 15% तो जो है वो आपसे प्रभावित होकर वो भी छत पे चढ़ जाएंगे और कहेंगे कि संजय कोठारी मेरा चंद्रगुप्त है, मैं इसे उन्हें विजयी बनाऊंगा। तो जी 95% या 99% लोग जब छत पे चढ़ के जिस दिन चुनाव घोषणा होगी उस दिन से ही थाली बजाकर दीपक जला के ये कहना चालू करेंगे, तो इन सही राजनेताओं का क्या अपना प्रचार में मन लगेगा क्या? सर, एक निवेदन मेरा भी था कि नहीं, कोई पहले सी मुझे भी जवाब दे दो फिर निवेदन सुनते हैं ना, पहले जी थोड़ा सा जी वार्तालाप को एक किनारे ले जाए फिर आपकी बात सुनेंगे। जी तो आप ये बताओ कि जब 99% लोग या 95% या 90% लोग छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि संजय कोठारी मेरे चंद्रगुप्त हैं और ये महापरिवर्तन के लिए काम सर कर रहे हैं और इस देश को बदलने वाले हैं और मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा, तो जी ऐसे माहौल में क्या आज के राजनेता जो कि 2-2 3-3 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, क्या जी उनका चुनाव प्रचार में मन लगेगा? नहीं लगेगा ना, उनको भी टेंशन हो जाएगी इस हो चीज के जाएगी। लिए। क्या वो आम सभा लेने के लिए कंफर्टेबल फील करेंगे? नहीं करेंगे ना, नहीं उनको करेंगे। पता है कि आम पब्लिक सभाओं साथ में में जो है नहीं ना, है। आम सभा में बुलाएंगे तो लोग बाग कहेंगे क्राइम फ्री भारत मिशन जिंदाबाद, जिंदाबाद है, बिल, कहेंगे कि नहीं बिल्कुल कहेंगे? हाँ, ये तो कहेंगे। तो फिर जो है ये आम सभा बनाएंगे, ये आपका प्रचार के लिए हाँ, हाँ। आपके प्रचार के लिए ये आम सभा तो नहीं करेंगे, करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, वो अपने क्योंकि लिए यदि थोड़ी ये आम करेंगे। सभा करेंगे तो प्रचार आपका होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल लोग बाग जो है क्राइम फ्री भारत का फ्लैग उसके जो है ना टी शर्ट पहन के पहुंचेंगे और कहेंगे क्राइम फ्री भारत जिंदाबाद, तो ये अगली आम बिल्कुल सभा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ये टीवी पर जो डिबेट चलती है जिसमें जोकर बैठ के जो है ना डिबेट करते हैं, वो डिबेट जी करने की इनकी इच्छा बचेगी क्या? फिर क्या बचेगी, फिर तो कुछ होना ही नहीं है उसमें। तो फिर आप ये बताइए कि ये 3-3 4-4 5 के विधायक, सांसद और मंत्री ये पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे, कोई बड़ी बात, जनता से बड़ा कोई है नहीं। और जनता को जो है 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, क्योंकि ये राजनेता तो देने वाले नहीं है, क्योंकि उनका सोच और चिंतन नहीं है। और सही क्राइम है, वो फ्री तो भारत का तो सोच, अपना पेट भरना है उनको तो। हाँ, और क्राइम फ्री भारत का सोच का हिस्सा भी है, उसने मॉडल भी बनाए हैं, तो उससे जमीन बिल्कुल पे ये सब उतारने से कोई रोक पाएगा फिर? कोई नहीं रोक पाएगा सर, वो बात सही है आपका कहना। लेकिन जनता भी बेवकूफ है इस समय, जनता समझ यदि नहीं हम पाती है। जनता को जनता ना कह के अपने 10 लोगों पे फोकस करें, वो 10-10 को फोकस करें, तो अपने आप पूरी जनता उसमें आ जाएगी। हाँ, ये हो सकता है एक चेन सिस्टम के हिसाब से। देखिए, आपने जो है एक लाइन से ईंटें लगी हुई हैं, आपने जी एक ईंट को हिलाया और वो गिरती है तो दूसरे को गिराती है, फिर तीसरे को गिराती है और आखिरी ईंट तक गिर जाती है। बिल्कुल बहुत एनर्जी है क्या? नहीं है। एक गिराई सही है। ईंट केवल। तो जी इसमें भी बिल्कुल आपने 10 को जोड़ा, लेकिन ऊर्जाकृत करके संकल्पित करके जोड़ा, वो 10 को जोड़ा, वो 10 को जोड़ रहा है। और इसमें सही सभी जाति, धर्म, व्यवसाय के लोग जुड़ेंगे, क्योंकि 21 लक्ष्यों में पूरे देश के हर वर्ग का जो है हित सदा हुआ है। सही तो है। व्यापारी का भी लाभ है, लेबर का भी लाभ है, इंडस्ट्रियलिस्ट का भी लाभ है, हर धर्म इसमें के, तो हर जाति का व्यक्ति का लाभ है, और वो आगे चल के समृद्ध होने वाला है, उसे फ्री भी क्यों चाहिए? सभी का लाभ है उसमें तो। और ये यदि कत्ल की रात करेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि हम महाकत्ल की रात कर देंगे। हम सही अपने लोगों बात है। से कहेंगे कि अब नेता आपको पैसे बांटने आए तो उनसे मोल भाव करिए कि हम जो है ऐसे नहीं देंगे 2,000 में, अब आप हमें 10,000 दो या 15,000 दो। शराब सही बांटोगे तो बात कहेंगे एक बोतल में काम नहीं चलेगा, 1 क्रेट दो। यदि साड़ी है। बांटेंगे तो कहेंगे 1 दर्जन साड़ी दो। हाँ सही बात है। और ये जब आप क्राइम फ्री भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पे कर रहे होंगे बिल्कुल और एक सॉफ्टवेयर से इसे रिकॉर्ड भी किया जा रहा होगा,
जी जी। और जो लोग ये काम किए हैं उनको जेल में डालने की व्यवस्था होगी। तो ये जो लोग जो हैं वो वोट किसको डालेंगे? जो पैसा देगा उसको डालेंगे या क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्तों को डालेंगे? हाँ, वो तो उन्हीं को डालेंगे, क्राइम फ्री भारत के मिशन वाले को क्यों डालेंगे? नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो पैसा किसके कहने पे ले रहे हैं? अभी तक तो उनको 500 रुपए और 2000 मिलता था, अब उनको 10,000 मिल रहा है। और किसके कहने पे मिल रहा है, किसके आदेश के तहत मिल रहा है? क्राइम फ्री वो तो भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पे। तो निश्चित बिल्कुल। रूप से वो हमको जो है ना वो डालेंगे। और इसके बाद हम्म। भी इनको तंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा आगे चल के। जी जी बिल्कुल। तो आप बताओ, अब जो है, जो नोट बांटेगा उसको वोट मिलेगा या क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त को वोट मिलेगा? वोट तो नोट बांटेगा उसी को मिलेगा सर। नहीं नहीं नहीं, यदि वो नोट बांट रहे, नोट ले रहा है, वो क्राइम फ्री भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से ले रहा है, और उसे अभी 500 रुपए या 2000 रुपए मिल रहे थे या 2500 मिल रहे थे, अब उसे 10,000 मिल रहे, तो किसके कारण मिल रहे हैं? आपके कारण मिल रहे हैं, तो लेकिन फिर अब वो मेरे क्या। तो फिर मेरे कहने पे नहीं नहीं। और उसे ये भी मालूम है कि जो नोट बांट रहा है वो जेल में भी जाने वाला है, तो उसकी बात क्यों मानेंगे? नहीं, वो नोट जिससे ले रहे हैं, जिसके माध्यम तो आप हो गए मान के चलो, तो आपके माध्यम से आ रहे हैं कि वो 10,000 रुपये आ रहा है एक तो फिर चीज हम के जिसको लिए। कहेंगे उसी को वोट देंगे ना वो। सब वो ये भी तो बोल सकते हैं सर के पैसे तो उनने दिए। नहीं, अच्छा। ये तो महाकतल की रात है ना। ऐसे दुष्टों को दंड देने के लिए ले रहे हैं, और बाद में तो हम आपको समृद्ध बना रहे हैं, हाँ, ये भी हम बात आपको धनी सही है। बना रहे हैं। अब वो तो हम आपकी चेक बाउंस नहीं होगी, आपको ऋण बिल्कुल। नहीं लेना पड़ेगा। आपको मालूम है क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि ये देश ऋण विहीन हो जाएगा, क्योंकि जी आपको ऋण की जरूरत नहीं होगी। आपका एक खाता होगा, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। जी यदि आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है, तो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से पैसा डेबिट करके जो है ना आपके अर्निंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। जैसे एज्यूम करिए कि आपने 5 करोड़ की चेक जारी की और आपके जी अकाउंट में पैसा नहीं है, जी तो आपके ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में 5 करोड़ का डेबिट करके आपके अर्निंग अकाउंट में 5 करोड़ रुपए जो है पहुंच जाएंगे, और आपकी चेक जी। बाउंस नहीं हुई। अब आपको किसी से, आपने कहीं आवेदन लगाया क्या? नहीं लगाया। नहीं लगाया। आपने कोई कर्ज लिया? नहीं लिया। नहीं भी। और जब आप कमाएंगे तो धीरे धीरे वो सेटल हो जाएगा। बिल्कुल। और जो व्यवस्था है, जब टैक्स फ्री हो जाएगी, तो ये जी। टैक्स वाले कंप्लायंस के जो आपके ऊपर दावा देते हैं, फलाना करते हैं, सब फ्री हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, वो तो जाएंगे, तो क्राइम फ्री जब हो ये जाएंगे फ्री हो सब। जाएंगे तो इनका काम क्या होगा कि जब आपकी यदि चेक बाउंस हो रही है तो आपके पास पहुंचेंगे, बैठाएंगे कि सेठ जी चलो बैठ के बात करते हैं, आपकी चेक क्यों बाउंस हो रही है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चाहे फाइनेंस हो, चाहे लेबर हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे मार्केटिंग हो, सभी मदद करने के लिए वो टीम पहुंचेगी। तो भारत में फिर कोई दिवालिया हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, लेकिन अब बैंक बैंक के सिस्टम तो सर ऐसे हैं कि वो कोई भी अगर एक ये गरीब इसमें जो इंसान है। ये तो सिस्टम मैथिली शरण गुप्त क्राइम फ्री भारत में ला रहे हैं ना, तो हमें बैंक से क्या लेना देना? नहीं नहीं, कोई किसी को कोई जरूरत है, लोन ले रहा है 1 लाख रुपए के चक्कर तो में अब क्या जरूरत है, वो अपना चेक जारी करे, उसके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, और जो है ना उसको अपने आप मिल गया। लोन की जरूरत क्या है, कॉस्ट सेटलिंग में चला गया, जब वो कमाएगा जी तो जी जो है ना पट जाएगा। जी जी। ऐसी व्यवस्था है, क्राइम फ्री भारत मनी होगी, ये क्राइम फ्री भारत की एक अलग से मनी होगी, और जी उसके बैक एंड में बैंक लगा रहेगा, जो कि जी जो उसके इकोसिस्टम के बाहर होगा, उसको वो अपने जी आप में रुपये में कन्वर्ट कर देगा। जी जी। लेकिन धीरे धीरे पूरा भारत ही क्राइम फ्री भारत के इकोसिस्टम में आ जाएगा, तो हमें रुपये की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा अभी समय तो लगेगा, थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बदलाव जरूर आएगा। ये बदलाव ऐसी तरीके से आ सकता है जी। जब हम लोगों को 10 लोगों को जोड़ने की चेन ना टूटने दें। तो बिल्कुल। मैंने आपको ये फोन आज बड़े विशेष उद्देश्य से किया है, वो मैं आपको समझाना जी चाहूंगा। जी जी। आप कॉपी कलम हाथ में ले लें जरा, जी। यदि है तो ठीक है, नहीं तो उठा लीजिए। नहीं, ले लेता हूँ, एक मिनट। जी। उठा लीजिए। आप क्या व्यवसाय करते हैं? अब मैं यही ठेकेदारी का काम करता था, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का, अभी सब बंद है मेरा तो।
अच्छा, जी। तो यदि मैं आपसे कहूं कि सभी जी। तरीके के व्यापारी, चाहे जी। ठेकेदार हों, चाहे जो जी। ट्रेडिंग करते हों, जी। इनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, इनको जोड़ना है और इनसे जी। जो है एक आयोजन कराया जाए कि टी विथ डीजी मैथिली शरण गुप्त। जी। मैथिली शरण गुप्त आपकी समस्याएं समझने आना चाहते हैं, जिससे महापरिवर्तित भारत में आपकी उन जी। समस्याओं का भी निदान करने का प्रावधान कर दिया जाए। जी। और इन लोगों को जो है ना, जिन जिन लोग को जो हो सकते हैं, जैसे मान लो आपका ठेकेदारी वाला हो गया, या जी। आपका जो है व्यापारी संगठन हो गए, या जी। जितने भी संगठन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फैमिलियर हों अपने मित्रों और उनके जी। हिसाब से, उन हर संगठन का हम अलग अलग एक जो है पूरी विंग बनाना चाहते हैं। क्राइम फ्री भारत से कॉन्ट्रैक्टर विंग, राइट? क्राइम जी। फ्री भारत बिजनेस विंग, क्राइम जी। फ्री भारत दिस विंग दैट विंग, राइट? तो जी। यदि मैं आपसे कहूं कि आप पहले उन विंग के नाम लिखो, राइट? जी। और उसके दो चार लोग जिनको आप जानते हो उनसे बात करो कि यार बैठ के कुछ बात करना है, डीजी साहब ने कुछ हमें निर्देश दिए हैं। जी। और फिर जो है लगे तो मेरी उनसे बात कराइए, और फिर वो एक आयोजन, हर किसी को एक ही आयोजन करना है कि जी। महापरिवर्तन के लिए टी विथ डीजीपी, जी। मैथिली शरण गुप्त के साथ चाय, वो आपके बीच में आएंगे। आपकी जी। कहाँ पे बीमारी फटी हुई है, आपके क्या कष्ट हैं, उन सब कष्टों को दूर करने के लिए। और जी। कुछ चीजों को तो आप एडवांस में बता दीजिए कि भारत में आगे चल के टैक्स खत्म हो जाएंगे, तो ना इनकम जी। टैक्स होगा, ना जीएसटी होगा, ना कोई दूसरा टैक्स होगा। तो एक जी। बहुत बड़ी राहत आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, ये आपको टैक्स ही जो तो इतना लग आपको रहा है। आपको छापों का डर नहीं रहेगा, जो ये लोग बाग आते हैं छापा मारते हैं, आपको चोर कहते हैं, आपके अकाउंट बंद कर देते हैं, आपके जो जी। है ना पूरे सब लोगों के सामने बदनामी होती है, आपके व्यवसाय बंद हो जाता है, आप बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, ये सब जी। बंद हो जी। जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। अब अगर अपन लोग सभी जागरूक हो जाएं तो। नहीं नहीं, वो आप हमारे ऊपर छोड़ दिए। आपको तो जागरूक इतना ही होना है कि जो हम संगठन बनाने के लिए कह रहे हैं वो संगठन बनाना है, और जो मैं जी। संगोष्ठी कह के लोगों को जोड़ना है वो करना। बस दो काम करो आप, बाकी देखिए आप जो है, ईश्वर ने क्या कहा है कि आप मेरे प्रति सरेंडर हो जाओ, मैं आपको मोक्ष दे दूंगा, आपका कल्याण कर दूंगा, राइट? जी। बिल्कुल। तो जी। आप राइट। सरेंडर हो जाओ क्राइम फ्री भारत मिशन के प्रति। अभी जी। दिसंबर के जनवरी के महीने में ही क्राइम फ्री भारत जो है सभी राजनेताओं का सुपड़ा साफ करने वाला है मध्य प्रदेश में। जी। और यही स्थिति 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर भी होगी। जी। होगी। जी। जी। बिल्कुल था। यही जो स्थिति जो है, आप बता रहे हैं इसमें बिल्कुल होगी। लोग इसी से जुड़ना चाहेंगे फिर। तो एक तो ये है, और दूसरा जी। हम छोटी छोटी और चीजें भी समझना चाहते हैं, जी। क्योंकि जो व्यवसाय करता है, जो उस काम को कर रहा है, वो बारीकियों को समझता है। जैसे जी। आप ठेकेदारी कर रहे हैं, आपने टेंडर जी। लगाया, टेंडर देने जी। वाला जी। आपसे पहले से एडवांस में कहता है 10% पैसा दो तब हम आपको टेंडर का ऑर्डर जारी करेंगे। जी। जी। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, वो तो टेंडर सिस्टम ही है। तो फिर क्यों ऑनलाइन होना का। चाहिए, क्यों पैसा होना चाहिए? और ये जब जो है क्राइम फ्री भारत इस देश को पेपर करेंसी फ्री कर देगा, तो ये 10% ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे ना। फिर एक तो बिलों पे भी 20-20 30-30% जा रहा है। 100% गवर्नमेंट पैसा दे रही है, 30% बिलों पे जा रहा है, तो बचा कितना? 70%। 20% कमीशन चला गया, बचा 50%। अब पचास पचास परसेंट में परसेंट में आप चोरी करेंगे, आपके रोड खराब होंगे, लोग बाग आपको गाली देंगे, जबकि गाली बिल्कुल। किनको मिलना चाहिए? इन राजनेताओं को। बिल्कुल। और वही हो। आप घटिया काम क्यों करें, अच्छा काम क्यों ना करें? आपको जो है ना जितनी प्रॉफिट मिलना चाहिए वो प्रॉफिट आपको मिल जाए। आपको भी बिल्कुल। एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए, बराबर की प्रॉफिट मिल जाए, आपका जीवन अच्छा चले। जब भारत में हर व्यक्ति समृद्ध हो जाएगा, तो जो ये व्यवसाय कर रहे हैं वो तो महासमृद्ध होंगे, अपने आप के नहीं होंगे। बिल्कुल जब होंगे। मजदूर समृद्ध होगा, तो उससे समृद्ध तो बाकी और सब लोग अपने आप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो फिर समृद्धि का वितरण क्यों ना किया जाए? बिल्कुल। तो मैं आपको एक बड़ा सोच समझ के फोन किया है। मैं जी। चाहता जी। हूं कि आप ग्वालियर से स्टार्ट करो। ग्वालियर में जी। आइडेंटिफाई करो कि कितने तरीके के जो है व्यापारियों के संगठन हैं, कितने क्या हैं, कितने रोटरी क्लब से कितने क्या हैं।
और जी क्या उनके साथ जो है ये टी विथ डीजी ऑर्गेनाइज की जा सकती है, जी जहां पे हम उनको क्राइम फ्री भारत में क्या लाभ उनको मिलने वाले हैं वो समझाएंगे, और उनकी बात सुनना चाहेंगे कि उनको और क्या तंग किया जा रहा है। जैसे अभी बातों बातों में आपने मुझे कई बातें बता दी कि जी पहले जो है ना उसके पैसे ले रहे हैं, बाद में जो है ना 30% पैसे ले रहे हैं, 20% और कमीशन देना पड़ रहा है, तो कुल मिला के जो है 50% से ज्यादा पैसा तो जो है ना ये पहले ही छुड़ा ले रहे हैं। बिल्कुल। तो अब जब आपको जो थोड़ा बहुत विकास और प्रोजेक्ट दिख रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तभी तो इन्हें कमीशन मिलेगा। यदि बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं आएंगे तो इन्हें कमीशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो प्रोजेक्ट ये आपके लाभ के नहीं है, प्रोजेक्ट इनके लाभ के लिए है। हालांकि वो प्रोजेक्ट जी होना चाहिए लेकिन जनता के लाभ के लिए। बिल्कुल। डू यू एग्री विद दैट? जी जी बिल्कुल। तो क्या है अब एक्चुअल में सर, अब मान के चलो कोई भी काम हो 20% 22% बिलो पे जा रहा है, हम्म तो वो 20% 15-20% का कमीशन देना पड़ेगा। सब इंजीनियर, एसडीओ, ई सी, किसके लिए नहीं जा, सबके लिए 20% का कमीशन चला गया, 20-30% बिलो चला गया, तो 50% तो चला गया। और 50-60 गवर्नमेंट का 100 और 50% बचा पैसा, उसमें 10% तो ठेकेदार कमाता ही होगा, ज्यादा नहीं तो। और हम्म, 40% में कौन सा काम होगा? इमारतें हो या बिल्डिंग हो या डैम हो या रोड हो, कोई भी हो, अगर चालीस इन्हें परसेंट इन्हें में तो कितना गिरना ही है, करेंगे? क्यों? इन्हें तो गिरने के लिए ही बनाया जा रहा है। बनाया ही इसलिए जा रहा है। और इससे एक फायदा और भी है, जी। ये गिर जाएंगे तो फिर दूसरी बार करेंगे तो उसमें भी भ्रष्टाचार करने का मौका मिलेगा। वो तो सभी में होना है भ्रष्टाचार तो। हो ही यही रहा है आजकल, किसी भी विभाग में देख लो आप। संजय, जी क्या आप सूची सूची बना के जी। मेरे बेहाफ पर अलग अलग ग्रुप से मिल सकते हो? मैं और सर एक बाद में काम। जो है, जो समय मैं दूंगा उस दिन फिर जी मैं 10 12 15 जो है ना संगोष्ठियां करूंगा अलग अलग ग्रुप से अलग अलग समय पे, उनकी जगह जी पे, उनके कार्यालय में, उनके भवन में, जहां पे भी वो कहेंगे। एंड आई जी विल हैव ए टी विद देम, और ये प्रोग्राम का नाम रहेगा कि टी विद द डीजीपी मैथिली शरण गुप्त, राइट? जी जी टू जी कन्वे कि महापरिवर्तन क्या आ रहा है और आपके जी कष्ट क्या है उनको समझ के उनके निदान को भी अपनी स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाना जी जी। मैं सर एक निवेदन ये भी था मेरा, है। कि ऐसे ग्वालियर में राजेश रन है अपने, अग्रवाल, हम्म। तो वो क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं अपने समाज के। हाँ हाँ। तो मैं उनका नंबर आपको सेंड करूं? अगर वो क्या है कि समाज से यहाँ के सारे आप व्यापारी एक और। काम क्यों नहीं करते हैं, मुझे उनका जी नंबर सेंड कर दें, मैं उसको सेव कर लेता हूँ। जी फिर आप उनके पास जाइए, अपनी भाषा में कहिए कि डी साहब का फोन आया था, वो ये चीज चाह रहे हैं, जी आप उनसे बात करिए। जी तो वो फोन लगाएंगे तो वो, नहीं तो मुझे फोन कर देना तो मैं फोन लगा लूंगा। जी जी जी। नहीं बिल्कुल, मैं तो आज उससे क्या फायदा एक दो होगा दिन। कि हम नए सिरे से उनसे बात नहीं कर रहे होंगे, उन्हें कुछ ना जी कुछ पहले से ही मालूम। और जी फिर जी हम जो है ना ये काम हर ग्रुप से करना चाहेंगे, जी जी बिल्कुल। है ना? मैं उनसे एक बार चर्चा कर लेता हूँ, और भी लोग हैं कुछ यहाँ पे, तो मैं सभी से चर्चा करता हूँ एक दो दिन में। अभी थोड़ी सी आप गर्मी क्या पहले एक ज्यादा काम है। करो, जी हर ग्रुप का अलग अलग नाम लिखो पहले तो, राइट? जी तो जी उसके प्रेसिडेंट का नाम लिखो, जी उसका मोबाइल नंबर लिखो, जी और इसको जो है मेरे पास भेज दो सबसे पहले। जी ठीक है ना? फिर आप जी उनको अपने सहूलियत के हिसाब से उनको समय मांग के उनके पास चले जाओ, क्या आ रहे हैं साहब, कुछ काम डी साहब ने सौंपा है, आई वांट टू डिस्कस विथ यू। जी है जी ना? जी जी तो आप अपने अपने उससे नहीं, मेरे तरफ से हिसाब से जाओ, जी और जी फिर जो है ना उनसे मेरी चर्चा कराओ। कुछ जी जो तुमको समझ में आया उतना तुम अपने मुंह से कह दीजिएगा, और जो अपन जी ये जी बातचीत कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है। तो जी। आप उस पे हैं कि नहीं है टेलीग्राम में? मैं टेलीग्राम पे हूँ सर, इसी नंबर अच्छा, पे। तो उसमें मुझे हेलो भेज दीजिए, तो हम इस रिकॉर्डिंग को भी भेज देंगे। जी जी जी। ओके। तो आप वार्तालाप शुरू करने के पहले इस वार्तालाप को सबको सुना दीजिए। जी जी तो उससे क्या रहेगा कि मेरी भाषा में वो बात सुन लेंगे, हो सकता है आप उसको उतनी बारीकी से ना कह पाए। जी जी हाँ, इसके जी बाद जी मेरे से बात कराइए। जी सर फिर बिल्कुल। अपन जो है ना उनको समय देंगे, अभी 8 10 15 दिन तो मैं बिजी हूँ। फिर जी उनको जी 2 3 दिन का समय देंगे जो कि सभी तरीके के लोगों से मिलेंगे उस समय।
जी तो एक दिन में 5-5 6-6 अलग-अलग मीटिंग होंगी, सबको एक जगह इकट्ठा नहीं करेंगे, हर ग्रुप जी से अलग-अलग जुड़े बात करेंगे। जी और उसका कारण ये है कि हर ग्रुप की समस्याएँ अलग होंगी ना, बिल्कुल। तो यदि सभी ग्रुप को एक साथ बिठा देंगे तो फिर वो मीटिंग जो है ना कई घंटों चलना पड़ेगी, और जी कई घंटे तो सुनने की किसी की क्षमता नहीं है, जी तो वो सुन नहीं पाएगा, फिर वो उसको लगेगा यार बंद करो मीटिंग को, बहुत हो गया। जी तो यदि हम 8-10 अलग-अलग मीटिंग करेंगे तो हमारे लिए टैक्सिंग हो जाएगा, मेरे लिए, लेकिन जो जी सुनने वाला है उसके लिए टैक्सिंग नहीं होगा, जी है ना? जी तो इसको कुछ आप एग्जॉस्टिव सूची बनाओ। जी सर, मैं क्या है कि मेरी जो ग्रुप है, मैं फ्रेंड सर्कल है मेरी, हाँ, मैं सबसे चर्चा करता हूँ एक बार। नहीं पहले पहले दिमाग अप्लाई करो जी और कागज पे सूची बनाओ पहले, वही वही करता हूँ मैं और पहले। उसको देख के जो है फिर उनके नंबर लिखो, और फिर उसकी जो है ना वो मुझे भेज दो, उसको फोटो करके मुझे भेज दो, तो आपको लिखने दोबारा करने का भी, टाइप करने का समय बच जाएगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन अच्छे 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 हाथ से लिखना जिससे वो पढ़ने में आए मुझे, ठीक है ना? नहीं नहीं, मैं कर लूंगा, मैं अच्छा, इसके टाइप बाद करा जो लूंगा, है नहीं है। आपको हर व्यक्ति के पास मेरे रेफरेंस से जाना है, राइट? जी कि डीजी जी साहब का फोन आया था, उन्होंने कुछ जिम्मेवारी मुझे सौंपी है, मैं आपके पास 5 मिनट आना चाहता हूँ, कब आ जाऊँ, जी राइट? फिर इसको बिल्कुल। सबसे पहले जो ये वाला वीडियो है ये उन्हें सुनाओ, राइट? जी फिर जी कहें कि साहब जो है मैं आपकी डीजीपी साहब से बात कराना चाहता हूँ, जी ठीक है ना? तो फिर मुझसे बात जी कराओ, और मकसद उसका यही है कि डीजी साहब आपके बीच में आना चाहते हैं, क्राइम फ्री जी भारत कैसे आपकी जिंदगी को बदलेगा ये समझाने के लिए, जी और इसके अलावा और क्या क्या कंसर्न हैं उनको जी समझने के लिए, जिससे उन सब का निदान किया जा सके। जी ये फ्री भी बांटने का धंधा बहुत हो गया, अब जो है ना लोगों को समृद्ध बनाने का धंधा चालू किया जाए, बिल्कुल। ठीक है ना? तो मैं आपको हमारी बिल्कुल, बात कैसी लगी? मेरे को तो अच्छी लगी। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब मैंने टोक दिया कि पहले इस बात को कर लें फिर बात दूसरी करेंगे, तो आप जो बात कहना चाहते थे वो अभी भी बची हुई है, या जो अब आज चर्चा में वो विलुप्त हो गई है? वो हो गई है, उसी में हो गई। मैं इसी के बारे में बोल रहा था मैंने कि आजकल क्या है कि हर चीज में एक तो करप्शन ज्यादा हो रहा है, कहीं भी काम करोगे आप तो वो सिस्टम एक ऐसा हो गया है सर, इंसान क्या करे अब। मैं उस चीज के भी विषय में ही चर्चा करना चाह रहा था। लेकिन जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं उसमें तो हम सब कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं, उसमें आप बोल रहे हैं उसमें तो बिल्कुल होगा, भरोसा है इतना तो मेरे को। नहीं, तो अब आप ये बताइए ना, जी क्या इस पूरी प्रक्रिया में जी हम कोई जुलूस निकाल रहे हैं, क्या कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कोई घेराव नहीं, कर रहे इसमें हैं? उसमें कुछ नहीं है ऐसा। हम क्या कर केवल रहे अपन हैं? तो एक केवल तो अपना, लोगों को जागरूक हम दो जागरूक करना नहीं, है। हम दो काम कर रहे हैं, एक तो हम संगठन बना रहे हैं, और जी दूसरा संगोष्ठियां कर रहे हैं, और 10 जी लोगों की जोड़ने की चेन बना रहे हैं, बस। जी और 10 लोगों की चेन किन के लिए बना रहे हैं? जो हमारे अपने हैं, राइट? बिल्कुल। जो हमें बरसों राइट। से जानते हैं तो हमारी बात पे भरोसा करेंगे, 10 लोगों को ही तो करना है। और बिल्कुल। हमें फॉलो अप करना है कि जिन 10 को हमने जोड़ा है वो आगे 10 को करें, नहीं तो हम दूसरी 10 की सूची से कुछ 10 और जोड़ें। तो यदि उसमें से पुरानी वाले 10 में से यदि मान लो 1-2 ने ही काम किया तो नई दोषी से 2 हो गए, तो ऐसे 40 लोगों में या 90 लोगों में से जो है ना 10 तो निकल ही आएंगे। बिल्कुल। निकल आएंगे कि नहीं निकल आएंगे? बिल्कुल निकल आएंगे सर। तो बस यही करना है। मैं वही सिस्टम बना रहा हूँ थोड़ा सा। तो मैं आप अब शाम तक लोगों इस से। पे होमवर्क करके जी हम रात में बात करेंगे आपसे। जी 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 सर। रात में हमारी बात होगी करीबन 10 बजे, जी आज जी रात जी को 10 बिल्कुल। बजे, ठीक है? जी जी सर, ओके सर। चलिए, अब आपको और कोई प्रश्न पूछना हो, कुछ संशय हो तो पूछ लीजिए। नहीं सर, और कोई खास नहीं है। जी सर, चलिए। मैं फिर हम्म पूछ लूंगा, कभी डाउट होगा कोई तो मैं आपसे पूछ लूंगा कभी बाद में। आपको पूरी योजना कैसी लग रही है? मेरे को अच्छी लग रही है, मैं सभी आपके सारे वीडियोस वगैरह देखता हूँ ना, मैं सुनता हूँ लोगों से जो बातें होती हैं वो भी। तो आपको लग रहा है ना कि चिंतन में दम है, और बिना नहीं, कुछ दम को हम है, सब कुछ है, लेकिन अब लोगों के दिमाग और दिल में ये हम चीजें लोगों बैठानी। लोगों लोग कौन है? हमें अपने 10 अब लोगों की चिंता पालना है ना, हाँ कि हाँ, 10 लोगों को ये बात बतानी है, समझानी है कि अपन ये नहीं, काम कर रहे ना हैं। केवल समझाना है, उन्हें क्राइम फ्री भारत के ऐप से जोड़ना है।
और जी उन्हें 10 लोगों को आगे जोड़ना है और एक क्रम नहीं टूटने देना है। जी जी अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं करेंगे कहने के बाद, फॉलो अप के बाद, तो हम दूसरे दिन दूसरे 10 का एक सेट जोड़ लें। तो यदि मान लो बिल्कुल इन 10 में दो लोगों ने ही काम किया, कोई बात नहीं, सही हम है। नए सेट में से जो है ना कोशिश करेंगे, उसमें हो सकता है एक ही काम करे, बिल्कुल तो हम हर दिन 10 को जोड़ के उनमें से एक एक दो दो तो निकल आएंगे ना। बिल्कुल निकल आएंगे वो तो तो। 10 तो ऐसे निकल जाएंगे जो आगे 10 बढ़ाएंगे, और फिर उनमें वो एनर्जी भरना है कि उन्होंने 10 को आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। इतने बिल्कुल मात्र से आप बताइए, 3-3, 4-4, 5 के सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री ये पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे जब अपन संगठित हो जाएंगे और अपने लोग का इससे जुड़ जाएंगे। देखिए, बहुत संगठित होने की जरूरत तो है नहीं। बिल्कुल एक तो अपन संगठन बना रहे हैं जिससे कि हमारी रीच नीचे तक पहुंच जाए। जी ये संगठन जो है राष्ट्र स्तर पे, राज्य स्तर पे, डिवीजन स्तर पे, जिला स्तर पे, सब डिवीजन स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, टाउन जी स्तर पर और ग्राम स्तर पर रहेगा, राइट? जी 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 तो जब सब स्तरों पे काम होगा और सब लोग 10-10 को जोड़ने का चालू करेंगे और रोज संगोष्ठियां लेंगे, जी तो सकारात्मक प्रभाव आने लगेगा नहीं आने लगेगा? बिल्कुल आने लगेगा तो। और जब हर कोई जो है ना ये करने लगेगा, और साथ में यदि उसने क्राइम फ्री भारत का झंडा और कैप और टी शर्ट भी पहन ली, तो जी आपका कैप, झंडा और उस टी शर्ट देख के ही लोग आगे कहने नहीं लगेंगे भैया ये है क्या? आप उनको वो तो समझाएं, इसके बजाय वो आपसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे, पूछेंगे वो साथ में काम भी करने को तैयार रहेंगे। बस ये चीजें तो आएगा। बस इसको जमीन पे उतार देते हैं। हाँ। जी जी ठीक है, तो नहीं चलिए इस जी बात को यहीं विराम देते हैं, जी सर। है ना? ओके सर। चलिए, जी जय हिंद, जय भारत, जय वंदे हिंद, मातरम। जय भारत, जय प्रणाम।